ओके, तो ये डे 2 है अपना पॉकेट ऑप्शन सीरीज़ का, जहाँ पे हमने $29 से ग्रो किया था $505 तक, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, इस डे 2 में हम कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे, उनको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो मैं यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग में डाउटफुल ट्रेड करने वाला हूँ, जैसे कि करंट में मैं कॉल के लिए ट्रेड करने वाला हूँ, जो करंट वाली कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कॉल के लिए ट्रेड करने का, बट यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग लेवल है, तो यहाँ पे रिवर्सल के 100% चांसेस हैं। थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी ले लिया, मतलब कि 50-50 ट्रेड अपनी ये हो गई। ठीक है, अभी इम्पॉर्टेंट लेसन्स क्या है जो कोटेक्स पे हम सीरीज़ स्टार्ट किए। ठीक है, कोटेक्स पे हम डे 2 में जो हमने साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखा, हम उसको यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखेंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली में बहुत डिफरेंस होता है, जिसको मैं बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि साइकोलॉजी आपकी हमेशा आपके रिस्क मैनेजमेंट से कनेक्टेड रहती है, और जैसे ही आपका रिस्क मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है, आपकी साइकोलॉजी, आपका मेंटल सिस्टम कम्प्लीटली डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, और वहीं पे आप ट्रैप में फंसना स्टार्ट हो जाते हो। अभी देखो, जैसे कि अच्छा खासा रिवर्सल हुआ, ऊपर से एक अच्छी ट्रेंड लाइन भी है, जो कि आप लॉन्ग चार्ट में बहुत क्लियर देख सकते हो। ठीक है, तो हमारी क्या हुआ, कुछ ट्रेड हमारी लॉस हुई। अभी हम ये भूल गए कि हमने डे 1 में कितनी मेहनत से, कितनी प्यार से ग्रो करना स्टार्ट किया था, और ये देख सकते हो, ये आज का सेशन है। ठीक है, डेट भी आप देख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डे 1 में देखो हमने कितने प्यार से, कितनी मेहनत से इसको ग्रो किया। ठीक है, बहुत फोकस के साथ हमने एक्यूरेट सेव शॉट पकड़े, और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट किया। देन एक बार जब हम ग्रो कर जाते हैं, तो हम, जब हमारा पैसा बड़ा हो जाता है, तो हम पैसे को तुच्छा समझ लेते हैं, और फिर उसको अंधाधुंध रिस्क करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारी साइकोलॉजी हमेशा हमारे रिस्क मैनेजमेंट से कनेक्टेड रहती है, और जैसे ही रिस्क मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है, साइकोलॉजी, हमारा मेंटल सिस्टम डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हम कुछ और ट्रेड करेंगे जिसमें हम अंधा अमाउंट डालेंगे, डाउटफुल ट्रेड ही करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, 50-50 चांसेस के, प्लस होती है तो ठीक है, माइनस होती है तो ठीक है। अभी हम इसको डाउटफुल ट्रेड इसलिए करेंगे कि आप एक बार देखो, ये सबके साथ होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो भी न्यूबी ट्रेडर है, जो भी नए नए मार्केट में ट्रेडर आते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए तो बात अलग है, वो समझता है कि वो क्या कर रहा है, बट जो नए नए ट्रेडर है, उनके पास एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा दिख जाता है, तो उसको अंधा रिस्क करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबसे पहली मिस्टेक है। ठीक है, अभी हम इसको अमाउंट बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे 20 या 12 या 20 डॉलर की जो भी ट्रेड हमारी छोटी सी अमाउंट की हमने स्टार्ट किया, और फिर वहाँ पे वो लॉस गई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अचानक से बड़ा अमाउंट ले लेंगे, जो कि $50 है, और इसको क्या करेंगे हम, अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल ट्रेड्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखना, विद इन 2-3 ट्रेड के अंदर अपना कैपिटल कैसे एकदम ध्वस्त हो जाएगा, एकदम मिट जाएगा। यहाँ पे चलो, ये सिचुएशन भी ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया, देख सकते हो पिछली 3-4 कैंडल में सेलर्स अच्छे खासे दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, रेड ग्रीन सिस्टम अप्लाई कर सकता है। इसके जस्ट ऊपर क्या है कि मार्केट जो है एक अच्छा सेलिंग लेवल दे के रखा है, तो मार्केट प्रॉबेबली यहाँ से गिर भी सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इधर। तो यहाँ पे कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। अब यहाँ पे देखो रिस्क मैंने कितना लिया, ऑलमोस्ट मतलब $20-30 के लिए हमने यहाँ पे अपना $200 इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे ही करते हो ना आप लोग, मतलब सच बताओ, ऐसे ही करते हो। ये मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जब भी आके मुझसे बात करते हैं, तो उनका दिक्कत यही रहता है। अभी देखो, थोड़े से अमाउंट को रिकवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे अंधा रिस्क ले लिए। अभी अगर अपना हम कैपिटल देखें, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $280 दिखा रहा है, समझे। अब 200, ये देखो लॉस हो गई। ठीक है, चलो ठीक है, दैट इज़ ओके। अब जितना भी लॉस होगा, मैं इसी सेशन में आपको रिकवर करके दिखाऊंगा। अगर ये $10 तक भी पहुंच जाता है ना, तो $10 से अगेन मैं $500 प्लस लेके जाऊंगा इसी सेशन में, आपके सामने। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या किया, मार्टिंगल ले लिया। मार्टिंगल भी लेते हो, मैं सारी मिस्टेक्स को यहाँ पे, आपकी सारी गलतियों को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, वो भी प्रैक्टिकली। अभी देखो मार्टिंगल पे क्या किया कि जितना कैपिटल था उसका अंधा इधर अगेन झोंक दिया। क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई, और हम यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं
कि मार्टिंगल पे हम अंधा पैसा इधर झोंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक कोई ना कोई गलती पूरे सेशन में कोई ना कोई एक गलती तो डेफिनेटली इंसान करता ही करता है, और जैसे ही करता है वहीं से वो ट्रैप होना स्टार्ट हो जाता है अगर वो एक समझदार ट्रेडर नहीं है तो। और समझदारी कैसे आती है? चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखने और समझने से, ठीक है। अब देखो, मार्केट का प्रेडिक्शन मैंने बता दिया था कि मार्केट प्रॉब्ली यहाँ से गिर भी सकता है, और गिरा मार्केट। और देखो अगेन ये डाउटफुल ट्रेड थी, मार्टिंगल प्लस हो सकता था, प्लस नहीं भी हो सकता था, और क्या हुआ कि हम देखो कहाँ पे पहुँच गए, मतलब $100 के भी नीचे पहुँच गए, और हमारा बैलेंस था $505। भूलना मत, ठीक है। डे 1 में हमने कितना प्यार से इसको ग्रो किया, कितना मेहनत से ग्रो किया, और हम हमारी सारी मेहनत को भूल जाते हैं, हमारे सारे स्ट्रगल को भूल जाते हैं, और जैसे ही एक बार पैसा बड़ा होता है उसको अंदर रिस्क करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक ऑफ एवरी ट्रेडर जो भी यहाँ पे सफरिंग कर रहा है, अपने स्ट्रगल कर रहा है अपने ट्रेडिंग कैरियर में, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा और एक डाउटफुल ट्रेड और कर लेते हैं इसको। अगेन $20 यही करते हो ना आप लोग, मतलब जब ऐसा कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में बचता है तो क्या करते हो, उसका भी 30-40% अगेन नेक्स्ट ट्रेड पे लगा ही देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो ये ट्रेड पॉसिबली पुट के लिए बन सकती है, बट यहाँ पे ट्रेड मैं कॉल के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये देखो लॉस में जा रही है, ठीक है। जबकि ये ट्रेड मैं पुट के लिए बन सकती थी, मैंने बताया भी, बट फिर भी चलो ठीक है, कॉल के लिए ले लिया। बट देखो प्लस 50-50 है, मार्केट प्लस जा भी सकता है और मार्केट हैवीली फॉल कर भी सकता है। ओके, तो ये कर भी रहा है, ठीक है, जो कि 5 सेकंड में आप क्लियर स्ट्रक्चर देख सकते हो मार्केट का, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अभी देखो हमारे पास क्या बचा, मतलब $40 है ना, $40 मतलब $29 से हमने डे 1 में स्टार्ट किया, हमने ग्रो किया, और हम अगेन यहाँ $40 पे पहुँच गए। अभी क्या, अभी सबके बस की बात थोड़ी है कि $40 से अगेन वापस वहीं पे ले जाना और जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पे ख़त्म करना, ठीक है। लेकिन इसको हम फटाफट अभी रिकवर कर लेते हैं अब, क्योंकि अब मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि $500 से $40 पे आगे समझाते समझाते तो ये हो जाएगी अपनी पहली रिकवरी ट्रेड, ठीक है। 5 सेकंड को क्लियर देखो, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉल का बन रहा है, ठीक है, कॉल का स्ट्रक्चर बन रहा है, और करंट वाली पे मार्जिनल सेफ्टी अच्छा है, तो यहाँ पे हमने एक एक्यूरेट पॉइंट को जज करके उधर से एंट्री बनाई है, तो इधर से डेफिनेट एक रिजेक्शन आना है। और यहाँ पे देख सकते हो अपनी सारी ट्रेड जो प्रीवियस की लॉस थी, इसको मैं रिकवर कर लूँगा आपके सामने ही। $40 बचा है ना, इतना काफ़ी है, $500+ जाने के लिए इतना काफ़ी है, और ले जाऊँगा इसको विदाउट एनी डाउट, ठीक है। और आई थिंक मुझे अभी 1 मिनट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चार्ट को, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे 5 सेकंड में, जो कि अगली 1-2 कैंडल के लिए कॉल के लिए रहने वाला है, तो यहाँ पे मैं बैक टू बैक ट्रेड करके इसको मैं फिनिश कर दूँगा अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे कंपाउंड करूँगा 100% का, और मैं इसको रिकवर कर लेता हूँ जल्दी से। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, बैक टू बैक। देखो कोई भी मार्केट में भगवान नहीं होता, खासकर जो नए नए ट्रेडर हैं वो तो डेफिनेटली नहीं होते, ठीक है, उनके पास उतना एक्सपीरियंस और नॉलेज भी नहीं होता। तो अगर आपकी 3-4 ट्रेड बैक टू बैक या 2 ट्रेड भी बैक टू बैक लॉस हो जाती है, तो वहीं पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, जिसको आपको इग्नोर करना है, जो कि मैंने कोटेक्स के डे 2 वाले वीडियो में बहुत क्लियर बोला है। ट्रेडिंग को एज ए ट्रेडिंग लो, ट्रेडिंग में सिर्फ 2 चीज़ें होती है, या तो प्लस होता है या माइनस होता है, तो प्लस को भी एक्सेप्ट करो और माइनस को भी उतने ही प्यार से एक्सेप्ट करो, ठीक है। जो भी कैपिटल आपका माइनस होता है दैट इज़ ओके, दैट्स अ पार्ट, बट उसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। सीरियसली लिया बस आप ट्रैप हो गए वहीं पे, आप समझे। और जैसे मैं इसको अभी रिकवर, देखो जैसे 141 तो हो गया, 2 स्टेप अपना कंपाउंडिंग डन हो गया, अब इसको 2-3 स्टेप और करके मैं $500+ लेके जाऊंगा आपके सामने। अब इतनी एक्यूरेसी कि आपके पास होगी, यहाँ पे अगेन मैं कॉल के लिए ट्रेड लूँगा। स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत क्लियर समझा ही दिया 5 सेकंड का जो बन रहा है, तो यहाँ पे मुझे 1 मिनट पे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट पे भी इसको मैं कन्वर्ट करने वाला नहीं हूँ, और इसको मैं रिकवर कर दूँगा आपके सामने। आपने देखा ना 3-4 ट्रेड बैक टू बैक, अगर किसी भी नए ट्रेडर का लॉस हो जाता है तो वो कहाँ पे पहुँच जाता है, वो एंड पे पहुँच जाता है, वो अपना अकाउंट ब्लो करने की
कगार पे पहुंच जाता है। तो ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है आपको समझना, ये आप समझ सकते हो। डे 2 में जो मैंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था कोटेक्स की सीरीज़ में, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लो। उसमें बहुत तरीके से मैंने साइकोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, और यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि किस तरह से जब मेहनत करके स्ट्रगल करके हम चीज़ों को बड़ा करते हैं, चीज़ों को ग्रो करते हैं, और फिर हम जब एकदम से उसको ख़त्म करते हैं तो उसके बाद का जो हमारा मेंटल सिस्टम कैसा हो जाता है, हमारी साइकोलॉजी किस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ, मैं तो नॉर्मल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं ट्रेड दिखा देता हूँ किन किन ट्रेड को मैंने यहाँ पे किया। पहली वाली देख सकते हो, रेड बनी, दैट इज ओके, बट फिर भी अच्छा खासा रिजेक्शन मिला। जिस रिजेक्शन को हमने ट्रेड किया, देन अगेन कॉल, देन अगेन कॉल। ठीक है, ये तीनों अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल है और हम 270 पे पहुँचे। अब इसको और ग्रो कर लेंगे विदाउट एनी डाउट। ठीक है, कर लेंगे इसको, थोड़ा सा अभी पेशेंटली वेट करेंगे, कोई अच्छी ट्रेड पकड़ेंगे, 100% की श्योर शॉट पकड़ेंगे, और देन इसको हम पहुंचा देंगे वहीं पे जहां से हमने इसको ख़त्म करना शुरू किया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं जिससे कि फ्रेश चार्ट आ जाए। ठीक है, तो आई होप मैं जो भी समझा रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। जो कि ट्रेड हिस्ट्री आप देख सकते हो, बहुत क्लियर, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी यहाँ पे हिडन नहीं है। सब मैं एज इट इज जैसे सेशन करता हूँ वैसे ही पोस्ट कर देता हूँ। और ये देख लो, यहाँ पे अगेन कॉल के लिए ट्रेड ले ली, थोड़ी सी एंट्री ऊपर है, बट कोई बात नहीं, ट्रेड तो अपनी प्रॉफिटेबल चली जाएगी। मार्केट का स्ट्रक्चर स्टिल कॉल के लिए है। थोड़े से जो पिछली 2-3 कैंडल में सेलर्स दिख रहे थे, उन सेलर्स को मार्केट ने यहाँ पे एग्जॉस्ट किया, तो पॉसिबली करंट वाली कैंडल एक हेल्दी कैंडल बननी चाहिए, जो कि आप देख सकते हो अच्छे खासे बाइंग प्रेशर के साथ कैंडल बन भी रही है, तो ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी ये भी। ठीक है, ये बैक टू बैक चौथी से शॉर्ट हो जाएगी अपनी, और यहाँ पे हम इसको 500 प्लस तो लेके ही जाएंगे इस सेशन में, जो कि फॉर श्योर लेके जाएंगे। ठीक है, जहाँ से हमने ख़त्म किया वहीं से हम शुरू किए। ठीक है, और वहीं से वापस से हम पहुँचा दिए। डे 1 में $30 से पहुँचाए, डे 2 में समझ लो $40 से पहुँचाए। $40 ही अपना लास्ट बैलेंस था ना, वहीं से ग्रो करना स्टार्ट किया, और $40 से हम पहुँच गए $463 पे। ठीक है, जैसा मैंने कहा मैं इसको $500 तक लेके जाऊंगा, उससे ऊपर भी लेके जाऊंगा, तो जो कि मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो अपना अपडेटेड बैलेंस, $40 से हम यहाँ तक पहुँच गए बैक टू बैक श्योर शॉट के साथ में। अभी हम 1-2 ट्रेड और करेंगे, और रिस्क को प्रॉपर मैनेज करके, जब 100% का श्योर शॉट दिखेगा तो ही हम रिस्क को बढ़ाएंगे, वरना हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, और इन केस कोई भी अगर प्लस माइनस होगा तो उसको कम्प्लीटली हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करेंगे और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, और देख लेते हैं इस पेयर पे अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम पेयर चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी इस पेयर पे हमने इनफ ट्रेड कर लिया, और अभी हम देख लेते हैं कोई नया पेयर, आई थिंक अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो। नहीं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ कि लेवल के पास में आया। ठीक है, आप लोग लेवल भी इग्नोर करते हो ना, तो यहाँ पे चलो ठीक है, एक सिंगल ट्रेड मैंने ले लिया कॉल के लिए, आप लोग लेवल को भी इग्नोर करते हो। की लेवल्स को फाइंड पहली बात शायद कर नहीं पाते, या कर लेते हो तो कर लेने के बाद में भी कन्फ्यूजन में इग्नोर करते हो, और फिर डाउटफुल ट्रेड उधर भी कर लेते हो। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ट्रेड मैंने इसलिए ली क्योंकि ये देखो ये एक अच्छा सेलिंग लेवल है, और मार्केट इधर से ही रिजेक्शन उठा चुका है, प्रीवियस कैंडल में भी और करंट में भी पॉसिबली। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे रिवर्सल बन रहा है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, ये कंटिन्यूशन के वैसे भी कोई चांसेस नहीं थे, क्योंकि मार्केट यहाँ तक जो चल के आया बीच बीच में रेड कैंडल से, मतलब सेलर्स इधर एक्टिवेट है, और पॉसिबली जब की लेवल पे पहुँचेंगे सेलर्स एक्टिवेट है और सेलिंग लेवल पे पहुँच के तो रिवर्सल होना ही होना होता है। ठीक है, अब ये देखो ये 50-50 की ट्रेड थी, सिर्फ एक सिंगल ट्रेड मैंने यहाँ पे की, और यहाँ पे मैं दूसरी पे इसको बहुत ईजिली तरीके से रिकवर कर लूँगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है, इसको मैं 500 प्लस लेके जाऊंगा। ये देख लो वही रहा अपना लेवल, और यहाँ पे देखो कितना ज़बरदस्त रिवर्सल इधर बना, मतलब इतना ज़बरदस्त वाला तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सीरियसली। मुझे लगा था छोटी स्मॉल या मतलब वैसा कुछ बनेगा, और यहाँ से देखो ये वाली रेड, ठीक है, इस लेवल पे आई तो वो वाला रिवर्सल हुआ जिसको मैंने इग्नोर किया था और नेक्स्ट पे कॉल के लिए ट्रेड किया था। ठीक है,
अभी हम एक ट्रेड और करेंगे जो कि $400 है अपना बैलेंस, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके एक अच्छी सी शॉर्ट निकाल के हम इसको ग्रो करेंगे, 500 प्लस लेके जाएंगे, प्लस लिटिल बिट प्रॉफिट के साथ में इधर हम आएंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं थोड़ा सा क्या सिचुएशन रहता है और अपने को अच्छी से शॉर्ट मिलती है कि नहीं मिलती। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मार्टिंगल नहीं लिया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं मार्टिंगल के नाम पे अंधा रिस्क नहीं झोंकता, मैं अपनी सेव शॉर्ट के नाम पे अंधा रिस्क झोंकता हूँ। जो भी मुझे सेव शॉर्ट दिखती है मैं उस पर रिस्क करता हूँ, ना कि सिर्फ ब्लाइंडली मार्टिंगल को फॉलो करके मैं रिस्क करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं करता मैं, ठीक है। मेरी अगर पहली ट्रेड ही फाइनल ट्रेड होती है और पहली ट्रेड अगर लॉस हो जाती है तो मैं रिलैक्स रहता हूँ, ठीक है। मेरा एनालिसिस था, गलत हुआ, आई एक्सेप्ट। सबका एनालिसिस गलत होता है, मेरा भी हो सकता है, तो मैं उन चीज़ों को बहुत नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से कि मेरा प्लस हुआ या माइनस हुआ। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरा एनालिसिस जो है वो कितना एक्यूरेट रहा, मुझे उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप समझे। तो मेरा मेंटल सिस्टम इस तरह से काम करता है। मेरा तरीका ये है ट्रेडिंग करने का कि मेरा जो एनालिसिस है क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो एक्यूरेट नहीं है, तो उन चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ता है। ना कि मुझे फ़र्क ये नहीं पड़ता कि मार्टिंगल है, ये है, वो है। वही चूतियापों के चक्कर में नहीं पड़ता मैं, ठीक है। और एक ट्रेड तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, थोड़ी सी बड़ी ट्रेड करूँगा मैं, जिससे कि तो चेक कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से 5 सेकंड में भी, जिससे कि सिनेरियो बहुत क्लियर रहे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं रिजेक्शन को ट्रेड करने वाला हूँ क्योंकि करंट वाली कैंडल पॉसिबली स्मॉल रेड या स्मॉल ग्रीन बनेगी। देख सकते हो एंट्री का पॉइंट मेरा, देख सकते हो एकदम टॉपेस्ट पॉइंट से मैंने एंट्री बनाई यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट भी करेगा ऊपर के लिए तो थोड़ा बहुत ही जाएगा, वरना यहीं से डायरेक्ट अब गिर जाएगा। इसके एकदम टॉपेस्ट पॉइंट से मैंने यहाँ पे रिजेक्शन को ट्रेड करने के लिए एंट्री बनाई है और ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल चली जाएगी 100%, ठीक है। क्योंकि एंट्री का पॉइंट बहुत अच्छा है और करंट वाली कैंडल जैसा मैंने कहा पॉसिबली स्मॉल रेड या स्मॉल ग्रीन बनेगी, और जब दोनों ही केस में अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगी, ठीक है। अब इसको 1 मिनट पे चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। और ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई और अपना अपडेटेड बैलेंस आप देख सकते हो $680, ठीक है। अब इसके बाद तो मैं ट्रेड अभी नहीं करने वाला। अब डे 3 में इसको एक्सट्रीम ग्रो करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्यूरेट ट्रेड पकड़ेंगे, एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करेंगे। जो चैप्टर सिखाने थे स्टार्टिंग में बेसिक से, वो मैंने आपको सिखा दिए। ये रहा अपडेटेड बैलेंस और ये रही अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड, ठीक है। तो आई होप मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा। और जो भी नए लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सारे लोग नए नए देख लेते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करोगे तो आपको सिखाने का मेरा और मन होगा। मैं ट्रेडिंग की इन डेप्थ चीज़ों को प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली और चार्ट पे एकदम एक्यूरेट तरीके से समझाता हूँ हर चीज़, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पे। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।